वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से पहले वाले वीडियोस में और जो हमारे इससे पहले जो वीडियोस है उसमें हम सीख रहे हैं हमारे वर्ब टाइप्स। वर्ब हमारे जो है वो 8 टाइप्स के, तो 8 टाइप्स का हमने 4 टाइप्स कंप्लीट कर लिया इससे पहले वाले वीडियोस में। वो 4 टाइप्स क्या है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। अब आज हम देखेंगे हमारे आगे के 4 वर्ब्स वो क्या क्या है और कहाँ पे यूज़ होंगे और कौन सा फार्मूला और कैसे यूज़ होगा। तो चलिए देखते आगे बढ़ते कि हमारा वर्ब्स क्या है जो आगे के 4 वर्ब्स है। तो पहला है हमारा इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब इंडिकेट्स या वर्ब दैट डज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ एंड नीड्स एक्स्ट्रा वर्ड्स टू कंप्लीट ए सेंटेंस। मतलब जो हमारा इनकम्प्लीट वर्ब है वो अपने से ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, इसीलिए उसका नाम इनकम्प्लीट है। मतलब वो अधूरा रहता है, इसीलिए इनकम्प्लीट है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जॉन सीम्स। मतलब जॉन सीम्स का कोई मतलब नहीं बनता है, बिना मतलब का जो वर्ब होता है वो है हमारा इनकम्प्लीट वर्ब। अब इसी में हम मतलब जोड़ते चलिए। तो जॉन सीम्स या नाइस पर्सन, अब इसमें हमने मतलब लगाया, अच्छे से पूरा सेंटेंस पूरा किया, तो ये एक सेंटेंस बन रहा है, समझाने वाले और समझने वाला सेंटेंस बन रहा है। तो इसीलिए ये है हमारा इनकम्प्लीट वर्ब। और जो हमारे इनकम्प्लीट वर्ब है वो सेंटेंस बनाता ही नहीं है, मतलब वो सेंटेंस आधे अधूरे में छोड़ देता है। जैसे कि आई वॉस के बाद भी कुछ होता है, आई वॉस गोइंग, आई वॉस ईटिंग। तो जो हमारा इनकम्प्लीट वर्ब है वो इनकम्प्लीट ही रहता है, मतलब वो पूरा हम नहीं करते, इस वजह से हमारा वो इनकम्प्लीट वर्ब है। तो फिर आता है हमारा दूसरा जो है वो हमारा फेनाइट वर्ब। फेनाइट वर्ब इज अ वर्ब विथ सच अ टेंस, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस विथ य एक्सप्रेशन ऑफ य मूड, पर्सन और नंबर ऑफ य सब्जेक्ट। मतलब जो हमारा फेनाइट वर्ब्स है वो जो है वो दर्शाता है कि हमारे सब्जेक्ट के सेंटेंस को दर्शाता है, मतलब हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट को दर्शाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि उसके मूड को दर्शाता है या किसी व्यक्ति को दर्शाता है, या उसमें नंबर्स भी दर्शाते हैं, मतलब जो सेंटेंस में नंबर्स भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हमारे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस आएगा। जैसे पास्ट का मतलब हमने क्या बोला था कि कल हुआ हो या इससे पहले हुआ, और प्रेजेंट का है जो अभी अभी हो रहा वो है। तो ये चीज़ें मतलब हमारे वर्ब में आएगी। जैसे आई वॉज ईटिंग, मतलब वो इससे पहले होगा। आई एम ईटिंग आज का होगा। तो जैसे ये सेंटेंस है ना, आई एम ईटिंग, तो ये है हमारा इनफिनाइट वर्ब, मतलब फिनाइट वर्ब है ये हमारा। फिर है हमारा जैसे आई वॉज ईटिंग। आई वॉज ईटिंग में जो हमारा आई वॉज है वो है हमारा फिनाइट वर्ब्स, क्योंकि इसमें पास्ट भी आ रहा है प्रेजेंट भी आ रहा है, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे कि ये हमारा फिनाइट वर्ब्स है। फिर आता है हमारा infinitive verbs. Infinitive verbs is a special form of verb that indicates with ing and adds extra word to the verb. मतलब जो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब जो है उसके साथ हमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना होता है, और वो एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो स्पेशल वर्ड जो है वो है हमारा टू, TO2। मतलब ये ऐड करना पड़ता है हमारे वर्ब से पहले, तभी ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब बनेगा। और टू के साथ साथ जो हमारा मेन वर्ब होगा उसके साथ हमें जेरेंट का मतलब होता है ING, मतलब ING जो हम ऐड करेंगे, जैसे ईट जो है वो हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अब ईटिंग में हम ING लगा रहे हैं ना, तो ये जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगा। और टू ईटिंग जब बोलेंगे ना हम, तो ये बनेगा हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, गोइंग टू, ये जो है हमारा टू कहाँ जा रहे, टू, तो वो है हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। जैसे आई वॉज टू गो स्कूल, टू गो, मतलब जो भी वर्ब है हमारे वर्ब से पहले टू आना ज़रूरी है, तो वो टू दर्शाता है हमें कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब वो टू जो है वो दर्शाता है हमारे इन्फिनिटिव वर्ब्स को, और वो इम्पॉर्टेंट है हमारे इन्फिनिटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके साथ साथ वो दर्शाता है ING हमें स्पेशली उसमें ऐड करना पड़ता है, तभी वो हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा और उस सेंटेंस को हम बोल पाएंगे कि ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब्स है। फिर आता है हमारा नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब इज सच डज नॉट एक्सीड्स या past or present tense or mood, person or a number of your sentence of a subject।
मतलब जो हमारा नॉन फिनाइट वर्ब है वो फिनाइट वर्ब का ऑपोजिट है। जैसे फिनाइट वर्ब में हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, मूड, पर्सन, नंबर, ये सारी चीज़ों को मिला के हम बना रहे हैं ना हमारा फिनाइट वर्ब। तो यहाँ पे हमें इन चारों पांचों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होगी, मतलब बिना इन सारी चीज़ों के वो बनता है हमारा नॉन फिनाइट वर्ब। मतलब हमें नंबर नहीं चाहिए होगा, कोई पर्सन नहीं चाहिए होगा, या जैसे हम बोल रहे थे ना अभी पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के साथ हमारा फिनाइट वर्ब बनता है, तो फिनाइट वर्ब में पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस भी नहीं चाहिए होगा हमारे नॉन फिनाइट वर्ब में। तो ये होगा हमारा नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब का जो एग्जाम्पल है, जैसे हमने उसमें बोला था कि आई गो टू स्कूल, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं वो है हमारा फिनाइट वर्ब। जो हमारा नॉन फिनाइट वर्ब है उसमें क्या है, आई गो, आई रन, आई राइट, मतलब बस इतना ही है, मतलब शॉर्ट में रहेगा, वो है हमारा नॉन फिनाइट वर्ब, बिना मतलब के शॉर्ट में रहेगा, और जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट में समझाएगा, वो है हमारा नॉन फिनाइट वर्ब, ज़्यादा डिटेल में ना समझाने के बावजूद। तो आई होप सो कि आपको सारे 8 टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्लियर हुए। तो प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी।